एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति में वृद्धि करते हैं, परंतु स्वयं क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति में वृद्धि करेंगे। एंजाइम किसे कहते हैं? वे कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति में वृद्धि करते हैं किंतु अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ये केवल एक प्रकार का प्लेटफॉर्म या सांचा बनाते हैं जिस अणु पर आपस में क्रिया कर सके। एंजाइम संकीर्ण ऊर्जा को क्या करेंगे? कम करेंगे, जिसके फलस्वरूप निम्न तापक्रम पर भी अभिक्रियाओं की गति बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये संकीर्ण ऊर्जा को क्या करेंगे? कम करेंगे। क्या करेंगे? ये संकीर्ण ऊर्जा को कम करेंगे। अब है एंजाइम की क्रियाविधि। 1913 में माइकल्स या मेंटन ने ये एंजाइम की क्रियाविधि को प्रतिपादित किया था। एंजाइम क्रिया के दौरान एक मध्यवर्ती एंजाइम क्रियाधारे बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती एंजाइम क्रियाधारे संकुल निर्मित होगा। एंजाइम क्रियाविधि निम्न पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले क्रियाधार यानी क्रियाधार पे क्या करेगा? एंजाइम क्रिया करेगा और एंजाइम की क्रिया करने से क्या बनेगा? मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती के बाद में क्या बनेगा? उत्पाद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? उत्पाद। यानी एंजाइम एंजाइम क्या है? ई है, और एस क्या है? क्रियाधार, जिसमें एंजाइम क्रिया करेगा और क्या बनेगा? ES, जो कि एंजाइम क्रियाधार संकुल मध्यवर्ती बनता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल ES क्या है? एंजाइम क्रियाधार संकुल। अब एंजाइम जो संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है, दूसरे पद में ये है EI में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में चेंज हो जाएगा। यानी एंजाइम क्रियाधार संकुल ES क्या है? एंजाइम क्रियाधार संकुल है, और ये संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती संकुल होता है। ये एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में, यानी एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित हो जाता है। EI क्या है? एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। ES क्या है? एंजाइम क्रियाधार संकुल। तो सबसे पहले एंजाइम क्रियाधार की क्रिया के द्वारा क्या बनेगा? एंजाइम क्रियाधार संकुल बनेगा। दूसरे पद में एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में चेंज होगा, और फिर एंजाइम जो मध्यवर्ती संकुल है, एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है, ये उत्पाद संकुल में परिवर्तित होगा। किस में होगा? उत्पाद EP में परिवर्तित होगा। इस तरह EP = E+P, एंजाइम प्लस उत्पाद, एंजाइम प्लस उत्पाद। तो इस तरह से एंजाइम की क्रियाविधि होती है। यानी फर्स्ट पद में क्या होता है? एंजाइम क्रिया के दौरान एक मध्यवर्ती एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्मित होता है, जो कि 3 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में एंजाइम क्रियाधार की क्रिया से क्या बनेगा? एंजाइम क्रियाधार संकुल। दूसरे पद में ये एंजाइम क्रियाधार संकुल किस में परिवर्तित होगा? किस में परिवर्तित होगा? एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में। और तीसरे पद में एंजाइम मध्यवर्ती संकुल होगा, वो एंजाइम उत्पाद में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा? एंजाइम उत्पाद में। और चौथे पद में एंजाइम संकुल है EP, E यानी एंजाइम, P यानी प्रोडक्ट उत्पाद, एंजाइम उत्पाद संकुल एंजाइम और उत्पाद में विघटित हो जाएगा। E एंजाइम और उत्पाद, यानी ES क्या है? एंजाइम, E एंजाइम, S ES हो गया S क्रियाधार, तो ES हो गया एंजाइम क्रियाधार संकुल। E का मतलब एंजाइम, I का मतलब इंटरमीडिएट मध्यवर्ती,
तो इसका नाम हो गया EI का नाम हो गया एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। फिर एंजाइम मध्यवर्ती संकुल होगा वो EP में चेंज होगा। E का मतलब एंजाइम, P का मतलब प्रोडक्ट उत्पाद। तो ये क्या बनेगा, EP क्या है, एंजाइम उत्पाद संकुल। और चौथे पद में जो एंजाइम EP है, एंजाइम उत्पाद संकुल है, वो क्या किस में विघटित हो जाएगा, एंजाइम और उत्पाद में। इस तरह से एंजाइम की क्रियाविधि 4 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करके एंजाइम क्रियाधार संकुल बनेगा। दूसरे पद में एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित होगा। तीसरे पद में एंजाइम क्रिया मध्यवर्ती संकुल है वो एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित होगा। और चौथे पद में एंजाइम उत्पाद विघटित होकर के एंजाइम और उत्पाद का निर्माण करेगा। इस तरह से एंजाइम की क्रियाविधि 4 पदों में संपन्न होती है। अब है एंजाइम की उपयोगिता। एंजाइम की उपयोगिता, एंजाइम मुख्य पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। क्या करते हैं, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एंजाइम रेनिन का उपयोग पनीर के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। किसमें, पहला है पाचन क्रिया में, दूसरा रेनिन का उपयोग पनीर के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग अल्कोहल पेय जैसे शराब है, बियर के औद्योगिक निर्माण में, चमड़े को मुलायम बनाने में, स्वास्थ्य पेय जैसे माल्टोआ है, व्युत्क्रम शर्करा के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। एंजाइम का उपयोग रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है। एंजाइम ट्रायोसिनेज की कमी से एल्बिनिज्म रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एल्बिनिज्म रोग होता है। इस रोग के उपचार भोजन के साथ एंजाइम की पूर्ति करके किया जाता है। एंजाइम को रोगों के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग, कौन से का, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग हृदय रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। कौन से एंजाइम का, स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम का उपयोग हृदय रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ये रक्त के थक्के को विलय करने में प्रयुक्त होता है। यानी रुधिर का स्कंदन हो जाता है, रुधिर का थक्का बन जाता है ना, तो उसको विलय करने में काम में लिया जाता है। कौन सा एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। यानी एंजाइम को रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम हृदय के उपचार के लिए काम में लिया जाएगा, क्योंकि ये रक्त के थक्के को विलय करने में प्रयुक्त किया जाता है। अब है हार्मोन्स। हार्मोन कोशिका तथा ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि है, विकास है, प्रजनन आदि का नियंत्रण करते हैं। यानी कोशिकाओं तथा ग्रंथियों में स्रावित होने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों में विभिन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, वृद्धि, विकास और प्रजनन आदि का नियमन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इन्हें ग्रंथि रस भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन्स रासायनिक दूत भी कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने उत्पत्ति स्थल से दूर की कोशिकाओं या उत्तकों का कार्य करते हैं। हार्मोन की सूक्ष्म मात्रा ही काफ़ी प्रभावशाली होती है, थोड़ी सी मात्रा ही बहुत अधिक प्रभावशाली है। हार्मोन्स की सूक्ष्म मात्रा अधिक प्रभावशाली होती है, शरीर में ज़्यादा समय तक संचित नहीं रहते हैं। कार्य समाप्ति के बाद ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं तथा उत्सर्जन द्वारा शरीर से या तो नष्ट हो जाएंगे या उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब है पादप हार्मोन। पहला है पादप हार्मोन। ये हार्मोन्स पौधे में पाए जाते हैं तथा पौधों की वृद्धि, विकास, कली का निर्माण, कोशिका विभाजन, बीजों का अंकुरण, फलों के निर्माण, अपस्तानिक जड़ों की वृद्धि,
अपरिपक्व फलों या पत्तियों को गिरने से रोकने वो पौधों की विभिन्न जीव क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होते हैं। यानी पादप हार्मोन क्या होते हैं पादप हार्मोन? ये हार्मोन्स पौधों में पाए जाते हैं। ये पौधों की वृद्धि, विकास, कली का निर्माण, कोशिका विभाजन में और बीजों को अंकुरित होने के लिए, फलों के निर्माण में, अपस्थानिक जड़ों की वृद्धि में और अपरिपक्व फलों को पकाने के लिए और पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए तथा पौधों की विभिन्न जैव क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होते हैं। दूसरे हार्मोन हैं वो है जंतु हार्मोन। कौन से हार्मोन? जंतु हार्मोन। जंतु हार्मोन हैं ये जंतु हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। ये रक्त के माध्यम से अपने कार्य स्थलों पर पहुंचता और शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि, विकास, प्रजनन इत्यादि का संचलन, नियंत्रण, नियमन करते हैं। इनकी कमी अथवा अधिकता दोनों ही क्या होती है? नुकसानदायक ही होती है। कमी अधिकता दोनों ही क्या होंगी? नुकसानदायक ही होंगी। एंजाइम से हार्मोन किस प्रकार भिन्न हैं? एंजाइम से हार्मोन किस प्रकार भिन्न है? एंजाइम उद्गम स्थल पर कार्य करते हैं, जबकि हार्मोन्स उद्गम स्थल से दूर जाकर अन्य अंगों पर कार्य करते हैं। पहला अंतर क्या है? एंजाइम जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ ही कार्य करेंगे, जबकि हार्मोन उद्गम जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ नहीं, वो दूसरे अंगों पर कार्य करते हैं। एंजाइम प्रयोग में आने के पश्चात नष्ट नहीं होते हैं। एंजाइम जब प्रयोग में आ जाते हैं ना, उसके आने के पश्चात नष्ट नहीं होते हैं, जबकि हार्मोन्स होते हैं प्रयोग आने के पश्चात या तो नष्ट हो जाते हैं या उत्सर्जित पदार्थों द्वारा, उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। एंजाइम प्रोटीन अणु होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन अणु। जबकि हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन प्रोटीन अणु के अलावा एकल एमिनो एसिड तथा स्टेरॉइड भी होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? देखो, पहला है एंजाइम और हार्मोन डिफरेंस। कि एंजाइम होते हैं ये उद्गम स्थल पे कार्य करते हैं, जबकि हार्मोन्स होते हैं उद्गम स्थल से दूर अन्य अंगों पे कार्य करते हैं। दूसरा है एंजाइम्स कार्य करने के बाद में क्या होंगे? नष्ट नहीं होते हैं, जबकि हार्मोन्स कार्य करने के बाद में नष्ट हो जाते हैं या शरीर से उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तीसरा अंतर है एंजाइम्स होते हुए प्रोटीन अणु होते हैं, जबकि हार्मोन्स प्रोटीन अणु के अलावा एकल एमिनो एसिड और स्टेरॉइड भी होते हैं। इनके प्रयोग से पूर्व एंजाइम को हार्मोन की तरह रक्त में नहीं छोड़ा जाता। प्रयोग से पूर्व एंजाइम को हार्मोन की तरह रक्त में नहीं छोड़ा जाता है।